आप बिना हसल किए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन सकते हो, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए सबसे पहले एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडसेट की जरूरत होती है। ऐसा माइंडसेट जो हर बार गिरने के बाद उठना जानता हो, जो एक्सक्यूजेज या बहाने नहीं बनाता बल्कि एक्शंस लेता है। आओ इसे एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। साल 1983 में सिडनी से मेलबर्न के बीच एक अल्ट्रा मैराथन हुई थी, जिसका डिस्टेंस लगभग 875 किलोमीटर था। उस मैराथन में टॉप लेवल के एथलीट्स, ब्रांडेड शूज, प्रोटीन डाइट्स और स्पॉन्सर्स एक साथ पार्टिसिपेट करने आए थे। उन सभी के बीच एक 61 साल के गरीब से दिखने वाले क्लिफ यंग भी खड़े हुए थे। क्लिफ ने अपने नॉर्मल से फटे हुए जूते पहन रखे थे। मैराथन को देखने आए लोग क्लिफ पर हंस रहे थे, क्योंकि क्लिफ एक प्रोफेशनल रनर नहीं थे बल्कि एक फार्मर थे। क्लिफ को मैराथन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जैसे कि मैराथन के बीच रात में 6 से 7 घंटे सोया जा सकता है। क्लिफ ने बताया कि वो अपनी भेड़ों के पीछे 2-2 दिनों तक भागते रहते हैं, तो उनके लिए इस रेस को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। क्लिफ ने मैराथन शुरू करी और बिना रुके एक ही स्पीड के साथ भागते रहे। जिस मैराथन को पूरा करने में 7 दिन लगते, उससे क्लिफ ने सिर्फ 5 दिन, 15 घंटे और 4 मिनट में फिनिश कर लिया था और एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया था। और पता है क्लिफ की इस जीत के पीछे का सीक्रेट क्या था? एक्चुअली क्लिफ की जीत का सीक्रेट था विनर माइंडसेट। तो इसीलिए जब आप कभी किसी चीज पे काम कर रहे हो ना, तो आपको अंदर से ऐसा फील होना चाहिए कि यार मैं कर लूंगा, मुझे पता है मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पर मैं कर लूंगा। अगर आपका माइंडसेट एक विनर वाला नहीं है, तो आप कुछ भी कर लो, आप नहीं जीत पाओगे। आप 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने या सालों में भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो, 2 तरह की थिंकिंग होती है। एक होती है मैं जीत जाऊं, जो उस रेस में मौजूद सभी प्रो एथलीट्स की थिंकिंग थी, और दूसरी होती है मैं जीतूंगा, जो की थी क्लिफ की थिंकिंग। क्योंकि जीतना सब चाहते हैं, लेकिन उस जीत के साथ आने वाले पेन को कोई फेस नहीं करना चाहता है। इसीलिए ये दुनिया लूजर से भरी पड़ी है। लेकिन अगर आप सीरियसली ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो, तो आपको डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करना ही पड़ेगा। क्योंकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर एंड्रयू हुबरमैन कहते हैं कि हर इंसान के दिमाग में एक न्यूरोप्लास्टिसिटी विंडो होती है। जो लोग रेगुलर डिस्कम्फर्ट और फोकस्ड एफर्ट का रूटीन फॉलो करते हैं, उनका सेल्फ डिसिप्लिन और डिसीजन मेकिंग पावर एक तगड़े लेवल पर इंप्रूव होती है और उनका ब्रेन खुद को रिवायर करने लगता है। आपको अगले 6 महीनों तक जितना पेन हो सके उतना पेन एक्सपीरियंस करना है। अपनी एक डिस्कम्फर्ट लिस्ट बनाओ, जिन्हें अगले 6 महीने में आप करोगे, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जिन्हें करना पेनफुल होगा लेकिन जरूरी है। जैसे सुबह जल्दी उठना और उठते ही फोन यूज ना करना, एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल के साथ पूरा फोकस सिर्फ अपने काम पर लगाना, रोज आपके दिमाग में ऑक्सीजन ठीक से पहुंचे इसके लिए 30 मिनट्स का वर्कआउट करो रोज। बुरी आदतों से दूर रहना जो आपका टाइम उड़ा ले जाती हैं। एक किताब के कम से कम 10 पेजेस पढ़ना। ऐसी चीजें और प्रोटोकॉल्स बनाओ जो आप ब्रेक नहीं कर सकते अगले 6 महीने तक। ये चैलेंजेस आपकी रोज की बैटल्स होंगे, जिन्हें जीतकर आप एक विनर माइंडसेट को ग्रो कर पाओगे। विनर माइंडसेट को बिल्ड करना आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का पहला स्टेप होगा। अभी बस बेस रेडी हुआ है, इस पे पूरी बिल्डिंग को खड़ा करना अभी बाकी है। और ये माइंडसेट किसी काम का नहीं अगर आपको पता ही ना हो कि इससे करना क्या है। इसीलिए है ये सेकंड स्टेप, डिसअपियर